क्या ताकत है कि मुट्ठी भर लोगों की औकात हो गई कि राष्ट्रपति को मंदिर में धक्के मार दे। मुट्ठी भर लोगों की यह औकात हो गई कि वह मुख्य न्यायाधीश पर जूता चला दे। अरे यह कैसे संभव हो सकता है? मुट्ठी भर लोग एक वरिष्ठ आईपीएस को आत्महत्या के लिए विवश कर दें। काश बहन मायावती जी के मन में, हृदय में भी इस प्रकार का दुख और वेदना आ जाए तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ किसी के बाप की ताकत नहीं है जो मंदिर में राष्ट्रपति को धक्का मार दे और मुख्य न्यायाधीश पर जूता चला दे, आईपीएस को आत्महत्या के लिए विवश कर दे और किसी दलित की, मुसलमान की लिंच करके हत्या कर दे। किसी के बाप की ताकत नहीं है। हमारे देश में संविधान एक आम दलित परिवार में जन्मे व्यक्ति को गवई साहब की तरह मुख्य न्यायाधीश बनने का अधिकार देता है, लेकिन गवई साहब पर जूता फेंका जाए और जूता ना फेंका जा सके, यह व्यवस्था संविधान कैसे करेगा? यह पालन करने वालों को करना चाहिए। हमारे देश में एक दलित परिवार में जन्मा वाई पूरण कुमार आईपीएस बन सकता है, लेकिन आईपीएस बनने के बाद अगर वो जातिगत शोषण उनका किया जाता रहे, अपमानित किया जाता रहे बार बार और वह आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाए, इसमें बताइए संविधान क्या काम कर सकता है? दोस्तों, मेरा भी कलेजा फटता है, मुझे बहुत दुख और अफसोस होता है। और आगे चल करके देखिए आप, दक्षिण भारत का मैं जिक्र कर रहा हूं जहां दलित महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया जाता था। एक बहादुर महिला ने अपना स्तन काट करके और तब उसके बाद यह बड़ी क्रांति हुई थी। और आपको बताना चाहता हूं, सावित्रीबाई फुले जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था शुरू की, उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाता था। तब संविधान नहीं था, लेकिन आज संविधान है। यही स्थिति हमारे देश में अभी मैं आपको बताना चाहता हूं। कहा जा रहा है भगवान विष्णु का अपमान कर दिया गवई साहब ने। 800 साल पहले उस खजुराहो मंदिर का विष्णु का सर टूटा हुआ है, 800 साल पहले से। लेकिन दलित जब मुख्य न्यायाधीश हो और 100 साल कार्यक्रम आरएसएस का आना हो, उसमें मुख्य न्यायाधीश की मां को बुलाया जाएगा। अगर मांग ठुकरा दे तो फिर जूता उठाने का रास्ता निकालने के लिए योजनाबद्ध तरीके से याचिका दायर की गई 800 साल पहले टूटे हुए विष्णु की मूर्ति को साफ सर लगाने के लिए। और उन्होंने कोई बड़ी बात नहीं कही। हमारे देश में पुरातत्व विभाग का कानून कहता है जो जैसा हो वैसा रहेगा। और आप सब देख रहे हैं, गवई साहब की मां ने कहा मैं बाबा साहेब के संविधान और सिद्धांत के, मेरा पूरा परिवार उस सिद्धांत पर चलता है, मैं ठोकर मारता हूं तुम्हारे ये 100 साल कार्यक्रम को लेकर के, मैं इसे स्वीकार नहीं करती हूं। और क्या होता है, 5 अक्टूबर को संघ का 1.25 साल का कार्यक्रम का सब कार्यक्रम होता है और 6 तारीख को गवई साहब पर जूता फेंका जाता है। यह चरित्र भी आपको और हमको देखना पड़ेगा। 7 तारीख को वाई पूरण कुमार, उन्हें आत्महत्या के लिए विवश किया जाता है। और मैं बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, बहन मायावती देश और दुनिया में दलितों के सबसे बड़ी नेता और ताकतवर नेता, बलशाली नेता, उनको नजर नहीं आया कि तब राष्ट्रपति और उनकी पत्नी पे धक्के मारे गए। अब हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका गया और हमारे देश में एक आईपीएस, ईमानदार आईपीएस वाई पूरण कुमार को आत्महत्या के लिए विवश किया गया। बहन मायावती ने भी सर्टिफिकेट दे डाला, कहा भाजपा का विकास का भी और कानून व्यवस्था का कार्यक्रम बहुत बढ़िया है। ये बहन जी की आत्मा जानती है कि बहन जी ने ये क्यों कहा, लेकिन मुझे बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति पालतू जानवर की तरह बन के रहे तो वो उसके बाद में भी कमेटियों में रह सकता है। धक्का खाने के बाद भी हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति पद से हटने के बाद रामनाथ कोविंद एक और पाप कर रहे हैं। पहले धक्का खाकर चुप रहने का अपराध, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए धक्के खाएं और चुप हो जाएं। और अब ये कह रहे हैं पूरे देश में एक चुनाव होना चाहिए। बिहार का चुनाव है, छोटा सा राज्य है, 2 चरणों में चुनाव होगा। क्यों? क्योंकि अफवाह फैला करके वोट जीतने का भी षड्यंत्र निकालना है। और हमारे देश में कमेटी बनती है, रामनाथ कोविंद कहते हैं एक ही दिन में चुनाव हो सकता है, तो करा लीजिए ना बिहार में पहले एक ही दिन में चुनाव, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, जो अपने सिद्धांत पर कायम रहेगा, गवई साहब की तरह, गवई साहब की मां कमलाताई की तरह, उस पर जूता फेंका जाएगा। और जो सिद्धांत की भेंट बलि चढ़ा करके इनके पालतू बन के रहेगा, उसे रामनाथ कोविंद की तरह राष्ट्रपति पद से हटने के बाद भी कुछ अलग अलग पदों पर नवाज करके और बिठा के रखा जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं एक और महत्वपूर्ण बात कि हमारे देश में
ये हो कैसे रहा है, हो क्यों रहा है? क्या ताकत है कि मुट्ठी भर लोगों की यह औकात हो गई कि राष्ट्रपति को मंदिर में धक्के मार दें? मुट्ठी भर लोगों की यह औकात हो गई कि वह मुख्य न्यायाधीश पर जूता चला दें। अरे यह कैसे संभव हो सकता है? मुट्ठी भर लोग एक वरिष्ठ आईपीएस को आत्महत्या के लिए विवश कर दें। और यही नहीं, खेल यही खत्म नहीं होता है। मैं आपको और बताना चाहता हूं, 100 साला कार्यक्रम में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन 1 तारीख में 2 अपराध। एक तो गांधी जयंती को आपने 40 साल के हरिओम को उसको लिंच करके हत्या कर दी गई। कहां? रायबरेली में, राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब अगर 2 अक्टूबर को कुछ लोग गांधी जयंती मनाएंगे रायबरेली में, तो वाल्मीकि को लगेगा कि हमारे आदमी की लिंचिंग हुई थी। एक तीर से 2 शिकार करने का काम। फिर आप गवई साहब पर जूता चलवाते हैं, फिर एक आईपीएस को आप आत्महत्या के लिए विवश करते हैं। और यह सब ताकत कहां से आ रही है? माफी चाहते हुए कह रहा हूं, रामनाथ कोविंद जैसे बड़े चेहरे हैं जिनके कारण यह भी मैं कह सकता हूं हमारे देश में हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने के काम में जो लगे हुए हैं, उसी के कारण इनकी ताकत आ रही है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके साथ कि संविधान ने ताकत दी, आप राष्ट्रपति बन जाओगे तो आपको धक्के मारे जाएंगे। आप पढ़ लिख करके मुख्य न्यायाधीश बन जाओगे तो जूते मारे जाएंगे। अगर आप आईपीएस बन जाओगे तो आत्महत्या के लिए विवश किया जाएगा। और गलती से पढ़ लिख नहीं पाए तो आपको हरिओम 40 साल के वाल्मीकि की तरह लिंचिंग करके मारा जाएगा। ये बात भी हमारे देश के तमाम दलित बड़े नेताओं को सोचनी, समझनी और मनन करनी चाहिए। और मुझे लगता है जैसा दुख मुझे है, काश बहन मायावती जी के मन में, हृदय में भी इस प्रकार का दुख और वेदना आ जाए तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, किसी के बाप की ताकत नहीं है जो मंदिर में राष्ट्रपति को धक्का मार दे और मुख्य न्यायाधीश पर जूता चला दे और आईपीएस को आत्महत्या के लिए विवश कर दे और किसी दलित की, मुसलमान की लिंच करके हत्या कर दे। किसी के बाप की ताकत नहीं है। यदि ये दर्द, ये दुख और ये वेदना बहन मायावती आप जैसे ताकतवर नेताओं के मन में आ जाए। धन्यवाद।